हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराइजेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा वीकेंड हो गया, 3 से 4 दिन पूरा हॉलीडे था। आई होप सब एंजॉय किए होंगे हॉलीडे। हम लोग भी बहुत सारा एंजॉय किया हॉलीडे में। अब बहुत लंबा वीकेंड के बाद तो आज बैंक निफ्टी एंड मार्केट में कुछ मोमेंटम ही नहीं रहा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं रहा। लोग ऐसा आए नहीं, वॉल्यूम नहीं रहा, ट्रेड हुआ नहीं ज्यादा। बस एक ही दो स्टॉक था जो पैसा दिया, बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी पूरा फ्लैट था। तो आज ट्रेड करने में मजा नहीं आया, लेकिन ट्रेड करने में कल मजा आएगा। क्यों कल क्यों मजा आएगा भाई? क्योंकि कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे। एक्सपायरी से पहले था आज का दिन, यानी प्रीमियम डीके का दिन, थीटा डीके का दिन, प्रीमियम डीके, थीटा डीके, टाइम डीके, जो कि हम पढ़ा चुके हैं। ये डीके हुआ, प्राइस पूरा का पूरा खत्म हो गया और प्राइस कुछ मोमेंटम मिला नहीं। इससे क्या पता चल रहा है? कल है एक्सपायरी, कल है पैसा, कल पैसा बनेगा। तो कल बैंक निफ्टी में जैकपॉट बन सकता है, बहुत जबरदस्त सेटअप है। तो कल बैंक निफ्टी कोई भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बैंक निफ्टी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए बैंक निफ्टी का सेटअप आप लोग के सामने, ठीक है? ये जो ट्रेन लाइन ड्रॉ किए थे हम आप लोग को वीकेंड से पहले, आई मीन फ्राइडे को, है ना? ये ट्रेन लाइन ड्रॉ किए थे। क्या बोले थे? डे टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, एक सपोर्ट है। दिखा देते हैं ये सपोर्ट। चलिए आइए बिग टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में आ गए। ये लीजिए, डे टाइम फ्रेम में है ना सपोर्ट, यही ड्रॉ किया था ना सपोर्ट। लोअर लो से लोअर हाई को एक्सटेंड कर दिए थे तो सपोर्ट ड्रॉ हो गया था। आज मार्केट इसी सपोर्ट पर आकर रुक गया। फ्राइडे को क्या बोले थे? दो दो पैटर्न है, एक डब्ल्यू पैटर्न, एक एम पैटर्न। अगर डब्ल्यू एक्टिवेट हुआ तो ऊपर, एम पैटर्न हुआ तो नीचे। यही बोले थे ना फ्राइडे को। अब आज देखिए आज क्या हुआ। आज एम पैटर्न बनाकर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, है ना? एम पैटर्न बनाकर बैंक निफ्टी आज क्लोज हुआ है ना, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, फर्स्ट सपोर्ट गया, रेजिस्टेंस आया, सपोर्ट लिया, फिर गया रेजिस्टेंस, फिर आया सपोर्ट। बना भाई, एम पैटर्न बना। तो एम पैटर्न होता है बेरिश पैटर्न। तो बैंक निफ्टी कंप्लीट आज अपना एम को कंप्लीट किया। मार्केट ओपन कहां हुआ? आप लोग देखिए, मार्केट ओपन यहां हुआ। उसके बाद एक ही कैंडल गनगना के गिरा और आकर सपोर्ट पर रुक गया। सपोर्ट पर ही पूरा दिन क्यों रुका? पूरा दिन सपोर्ट पर बैंक निफ्टी रहा। क्यों नहीं तोड़ा इस सपोर्ट को भाई? डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है ना, इतना आसान थोड़ी तोड़ देगा। तोड़ेगा तो जैकपॉट बनेगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी नेगेटिव पैटर्न बनाया है कल के लिए, एम पैटर्न। एक पैटर्न और है, ठीक है? ये देखिए, बेरिश फ्लैग। एक पैटर्न बैंक निफ्टी में आ रहा है, वो है बेरिश फ्लैग। तो बेरिश फ्लैग एंड एम पैटर्न, बैंक निफ्टी में दो दो पैटर्न बनाया है, दोनों का दोनों नेगेटिव है। दोनों को दोनों नेगेटिव पैटर्न है। तो बैंक निफ्टी कल कहीं ना कहीं जैकपॉट बन सकता है, नीचे के लिए जीरो टू हीरो बन सकता है। मिस मत कीजिए कल बैंक निफ्टी को कोई भी। फर्स्ट तो हमारा एम पैटर्न है, सेकेंड हमारा क्या है? बेरिश फ्लैग। दोनों का दोनों नेगेटिव पैटर्न। अगर कल बैंक निफ्टी सपोर्ट के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम का रेड कैंडल क्लोज करेगा तो ताबड़तोड़ पैसा मिलेगा भाई, है ना? अगर कल बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, अपने सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, यानी 44,250, 44,250 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। अगर कल बैंक निफ्टी 44,250 वाला सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी का टारगेट लेके चलेगा 44,000। फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी का टारगेट लेके चलेगा 44,000, 44,000 का, ये रहेगा फर्स्ट हाफ का टारगेट। अगर कल सुबह ही टूट गया 44,250, सुबह टूटा तो फर्स्ट टारगेट 44,000 का लेके चलेंगे, ठीक है? और सेकेंड हाफ में 44,000 को तोड़ता है 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले, यानी एक और 2 बजे के बीच में। अगर कल बैंक निफ्टी 44,000, 44,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को, साइकोलॉजिकल नंबर को, राउंड नंबर को, मैग्नेट एरिया है वो, अगर उसको तोड़ता है सेकेंड हाफ में कल बैंक निफ्टी 44,000, तो बैंक निफ्टी 43,750, 43,500 तक बैंक निफ्टी कल आ सकता है। वो जीरो टू हीरो का मूवमेंट रहेगा, ठीक है? समझिएगा, अगर बैंक निफ्टी कल अपने सपोर्ट को तोड़ता है इस सपोर्ट के नीचे, यानी 44,250 के नीचे, रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में फर्स्ट हाफ में क्लोज करके सस्टेन करता है, तो टारगेट लेके चलेगा 44,000। फर्स्ट हाफ में टारगेट लेके चलेगा 44,000, ठीक है? और बैंक निफ्टी सेकेंड हाफ में
44,000 के नीचे 1 बजे के बाद और 2 बजे से पहले, यानी 1 और 2 बजे के बीच में। 1 बजे के बाद और 2 बजे के बीच, यानी 1 और 2 बजे के बीच में बैंक निफ्टी 44,000 44,000 का साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ता है। कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में 44,000 के नीचे प्रॉपर सस्टेन करता है, तो जीरो टू हीरो का टारगेट लेके चलेगा 43,750, 43,500। ये जीरो टू हीरो का टारगेट रहेगा। ठीक है, ये दो टारगेट मेरा जीरो टू हीरो का रहेगा, है ना भाई। अगर बैंक निफ्टी 44,250 टूटेगा तो फर्स्ट टारगेट 44,000 का लेके चलेगा फर्स्ट हाफ में, और बैंक निफ्टी 44,000 को ब्रेक करता है, सस्टेन करता है रेड कैंडल नीचे 1 और 2 बजे के बीच में, तो जीरो टू हीरो को टारगेट लेके चलेगा। फर्स्ट टारगेट 43,750, सेकंड टारगेट 43,500। यह जीरो टू हीरो का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का कल के लिए मेरा कोई ऊपर का व्यू नहीं है, पॉजिटिव व्यू नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी दो दो नेगेटिव सेटअप बनाया। हो सकता है कल बैंक निफ्टी सपोर्ट तोड़े और बहुत जबरदस्त पैसा देगा, मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छा सेटअप है। एम पैटर्न पूरा परफेक्ट बना है, इसको बोलते हैं बेरिश पैटर्न, और साथ ही साथ एक बेरिश फ्लैग बना है, साथ ही साथ एक बेरिश फ्लैग बना है, ये भी बेरिश है। बेरिश फ्लैग भी बेरिश एंड बेरिश एम पैटर्न भी बेरिश। तो ये सपोर्ट टूटने का वेट कीजिएगा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 44,250 के नीचे प्रॉपर कैंडल का बॉडी को क्लोज होने दीजिएगा, तब ट्रेड कीजिएगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी जैकपॉट बन सकता है, जैकपॉट जैकपॉट बन सकता है, कोई मिस मत कीजिएगा, लेकिन कैंडल प्रॉपर क्लोज करेगा 44,250 के नीचे, 44,000 के नीचे, तभी ट्रेड करेंगे। विथ स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस कभी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। जैसा कि निफ्टी बताया था फ्राइडे की एनालिसिस में, आज मार्केट वैसा ही वर्क किया, फिर निफ्टी भी साइड में हो गया। हम क्या बोले थे, आप लोग एनालिसिस को देखिएगा जाकर, अगर निफ्टी यहां ना फंसा हुआ था, अगर इसके नीचे क्लोज होता है इस सपोर्ट के नीचे, तो हम लोग ट्रेड करेंगे। ये नो ट्रेडिंग जोन था ही ना, बोले ये नो ट्रेडिंग जोन, इसके नीचे आया, यहां तक आया टारगेट 19,500 तक। अगर निफ्टी इसके नीचे क्लोज होगा तो 19,500 तक आएगा, मैग्नेट एरिया है, मैग्नेट एरिया या नहीं 19,500 साइकोलॉजिकल नंबर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां तो निफ्टी को आना ही आना था, आज आया। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे, सेम देखिए ना, यहां भी देखिए बेरिश फ्लैग, निफ्टी में भी बेरिश फ्लैग बना है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सॉरी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया पोल, ये हो गया पोल एंड फ्लैग। तो निफ्टी बेरिश फ्लैग के नीचे ब्रेक करके सस्टेन कर चुका है। ठीक है, देखिए जूम कर दे रहे, तब आप लोग को समझ में आएगा। निफ्टी अपने बेरिश फ्लैग के नीचे ब्रेकडाउन दे चुका है। ठीक है, देखिए रेड कैंडल अपने सपोर्ट के नीचे क्लोज है, निफ्टी बेरिश फ्लैग को तोड़कर रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन कर चुका है। तो निफ्टी बेरिश फ्लैग एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन ट्रेड नहीं लेंगे आज, ट्रेड हम लोग नहीं लिया, क्यों? क्योंकि 19,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी तो है, साइकोलॉजिकल नंबर है भाई, राउंड नंबर है 19,500 का, जहां बार बार जा रहा है वहीं से रिवर्स हो रहा है। तो बेरिश फ्लैग को तो तोड़ दिया निफ्टी, लेकिन 19,500 को नहीं तोड़ा। तो हो सकता है कल निफ्टी 19,500 को तोड़ दे, है ना। तो कल ध्यान दीजिएगा, निफ्टी जैसे ही 19,500 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में 19,500 19,500 यानी 19,500 के नीचे कल निफ्टी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा, इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 19,400, सेकेंड टारगेट आप लेके चलिएगा 19,350, 19,350। ठीक है, तो निफ्टी कल 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम दे सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेकिन कब? अगर निफ्टी 19,500 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, तब निफ्टी 19,400 19,350 तक आ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कल निफ्टी भी जैकपॉट बनने वाला है एंड बैंक निफ्टी भी जैकपॉट बनने वाला है। तो भाई स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिएगा और ट्रेड को कल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, जबरदस्त पैसा कल बनने के लिए रेडी है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों। ठीक है, चलिए स्टॉक एनालिसिस को देख लेते हैं। कल का हम लोग का फर्स्ट स्टॉक है मैस्डॉक, जो कि फ्राइडे के एनालिसिस में भी दिए थे। फ्राइडे क्या आने वाला 10-15 दिन से मैस्डॉक दे रहे हैं, लेकिन मैस्डॉक का कुछ कहानी हो ही नहीं रहा है, मैस्डॉक चल ही नहीं रहा है, जहां का तहां फंसा हुआ है। तो जब तक फंसेगा तब तक हम लोग भी वेट करेंगे, जब मौका मिलेगा तो चौका मारेंगे, है ना। देखिए मैस्डॉक में क्या बोले थे भाई, बिग टाइम फ्रेम है ये तब ठीक लगेगा, 1 आवर टाइम फ्रेम में
देखिए मैजडॉक 1 आवर टाइम फ्रेम है ना, ड्रॉ किया हुआ है मतलब पहले एनालिसिस कर चुके हैं इस पे आप लोग के सामने। ड्रॉ नहीं किया और अगर चार्ट नीट एंड क्लीन रहेगा तो एनालिसिस करने वाले आप लोग के सामने, ठीक है। तो यहां देखिएगा ये सपोर्ट एंड ये रेजिस्टेंस, तो मैजडॉक अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहा है। पहला कैसा कैंडल बनता रहा, बड़ा 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 कैंडल, अब देखिए यहां जब से आया तब से मैजडॉक का कैंडल कैसा, छोटा छोटा, यानी ना बायर इंटरेस्टेड है ना सेलर इंटरेस्टेड है, तो प्राइस नैरो होता चला रहा है, दोनों में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो हो सकता है कल निफ्टी ऊपर निकले मैजडॉक या नीचे निकले, सपोर्ट टूटेगा सपोर्ट नीचे जाएंगे, रेजिस्टेंस टूटेगा रेजिस्टेंस जाएंगे, ठीक है। तो कल मैजडॉक को ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कल मैजडॉक रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल अपने येलो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया हुआ है एक्सटेंड करते हैं, रुकिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, लीजिए एक्सटेंड कर दिया। कल मैजडॉक अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में टारगेट लेके चलिएगा आप लोग 2350, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 2400, तो मैजडॉक कल 2400 एंड 2450 भी जा सकता है, ठीक है, 2400 2450 भी जा सकता है ठीक है भाई। तो कल मैजडॉक को आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कल मैजडॉक अपने रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर सस्टेन करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा आप लोग 2300 का, सेकेंड टारगेट लेके चलिएगा 2350 का, सॉरी सेकेंड टारगेट आपका रहेगा, सॉरी फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 2350 का, ठीक है, फर्स्ट टारगेट 2350, सेकेंड टारगेट रहेगा 2400, थर्ड टारगेट रहेगा 2450। लेकिन कब, जब रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम में सस्टेन करेगा, तब जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। बिना ब्रेक का गाड़ी ड्राइव नहीं करते, उसी तरह बिना ब्रेक का ट्रेडिंग भी नहीं करते, यानी बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग नहीं करते हैं। इस रूल को आप लोग फॉलो कीजिए, हम डे 1 से बोल रहे हैं, स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में, चाबी है वो चाबी, ठीक है ना भाई। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और अगर सपोर्ट टूटता है कल, अगर सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे मैजडॉक का रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, सपोर्ट के नीचे कल मैजडॉक का रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, फाइनल टारगेट एक ही टारगेट रहेगा 2000, ठीक है। सपोर्ट टूटेगा, प्रॉपर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, तो एक टारगेट लेके चलेगा 2000 का, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट है। तो कल मैजडॉक 2000 तक भी आ सकता है, लेकिन सपोर्ट टूटने पे जो कैंडल नीचे ब्रेक डाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। ये रहा मैजडॉक। चलिए सेकंड स्टॉक देख लेते हैं हम लोग। सेकंड स्टॉक है हम लोग का टाइटन। समझने की कोशिश कीजिएगा टाइटन क्यों दे रहा है। देखिए टाइटन में आज एक ब्रेकआउट आया, एक छोटा सा ट्रेड लिए, पैसा ही बना, ये रेजिस्टेंस टूटा था आज। देखिए अक्टूबर है ना, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकला, हम ट्रेड किए, ये टारगेट रखे थे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ये नेक्स्ट यहाँ तक टारगेट लिए, टारगेट मिल गया हमको, तो टाइटन में एक छोटा सा प्रॉफिट हम आज बुक किए। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे टाइटन को, आइए बिग टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे आइए, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए टाइटन डे टाइम फ्रेम में, ठीक है, टाइटन डे टाइम फ्रेम का है। अगर कल टाइटन देखिए समझिएगा, पहले क्या था, रेजिस्टेंस मार्केट लिया, गया ऊपर, ब्रेक किया, वापस आया, फिर गिर गया, पहले रेजिस्टेंस, अब ब्रेक किया, अब ये ले रहा था सपोर्ट, सपोर्ट टूटा, अब वापस जा रहा है, अब रेजिस्टेंस, तो टाइटन वापस अपने रेजिस्टेंस के पास जाकर खड़ा है। आज ब्रेक करना चाहा इस रेजिस्टेंस को टाइटन, बट ब्रेक नहीं कर सका। अगर कल टाइटन इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है, निकलता है, तो 3300 एंड 3350 का टारगेट इंट्राडे में कल टाइटन में लेके चल सकते हैं, जैकपॉट बन सकता है कल टाइटन, है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर कल टाइटन इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए डे टाइम फ्रेम का, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 3300 का 3300, सेकेंड टारगेट रहेगा 3350 का 3350, ठीक है। लेकिन कब, जब टाइटन इस रेजिस्टेंस के ऊपर यानी 3100, वेट कितना का है मैं देख लेता हूं, 3220, ठीक है, कल टाइटन 3220 के ऊपर 3220, 3220 के ऊपर
प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट 3300 का, सेकंड टारगेट 3350 का लेके चलेंगे टाइटन में ऊपर के लिए। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो टाइटन कल जैकपॉट बन सकता है, आप लोग मिस मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। थर्ड स्टॉक है बजाज फाइनेंस, ठीक है। बजाज फाइनेंस क्यों दे रहे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मेरा अलर्ट लगा हुआ बजाज फाइनेंस में, लेकिन एक ट्रेड हम लेके बैठे हुए हैं बजाज फाइनेंस में, हमारा अलर्ट लगा हुआ है। देखिए ये मेरा अलर्ट है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होगा तो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन हम एक छोटा सा 2 लॉट के साथ ऑप्शन पे होल्ड है, क्योंकि बजाज बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट जोन पे है। अगर ब्रेकआउट देगा ना तो यह रुकेगा नहीं, ये ब्रेकआउट देगा तो भागते 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 चला जाएगा ऊपर। तो ये रैली जो आएगा ना, ये रैली, ये जो भागेगा, इस रैली को हम पकड़ने के लिए यहीं पे हम 2 लॉट से ऑप्शन का होल्ड किए हुए हैं। ऑप्शन का 2 लॉट से हम इसी पे होल्ड किए हुए, क्योंकि अगर ये रैली पकड़ा जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। क्योंकि जब ये ब्रेकआउट देगा तो भागना चालू कर जाएगा, रुकेगा नहीं। कैंडल जैसे 15 मिनट कैंडल जाकर रुकेगा, ऐसा नहीं है ना, वो डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगा। हो सकता है यहां पे रुके तो बिग मोमेंटम हाथ से निकल जाएगा, इसलिए होल्ड किए हुए। एंड अपने प्रीमियम ग्रुप में हम बीटीएसटी आई मीन 1 वीक के लिए होल्ड भी कराए इसका ऑप्शन 7900 का ऑप्शन होल्ड कराए, जो आज एक करोड़ पैसा भी दे चुका है, ठीक है। तो बजाज क्यों भागेगा भाई, रुकेगा नहीं। वीकली टाइम फ्रेम में बजाज को समझिए आप लोग, है ना। ये देखिए बजाज वीकली टाइम फ्रेम में है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, है ना, बजाज क्या हुआ, रेजिस्टेंस लिया गया, फिर रेजिस्टेंस मार खाया, बिग फॉल, फिर गया रेजिस्टेंस, फिर मार खाया फॉल, फिर गया, फिर मार खाया फॉल, आज गया, आज वहीं पे रुका हुआ है। यानी मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट तोड़ नहीं पा रहा। हो सकता है कल गैप अप हो जाए, हो सकता है कल तोड़ते हुए ऊपर निकल जाए, क्योंकि बुल तो बहुत स्ट्रांग है। बुल देख रहे हैं, आज का बुल बहुत स्ट्रांग है। तो कल बजाज फाइनेंस जैकपॉट बन सकता है, आप लोग मिस मत कीजिएगा। जैसे ही कल बजाज फाइनेंस इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन कर जाता है, यानी 8080 के ऊपर 8080 के ऊपर कल बजाज फाइनेंस में ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज कर जाएगा 8080 के ऊपर, तो इंट्राडे में आप टारगेट लेके चल सकते हैं 8200 एंड 8300। इंट्राडे का टारगेट रहेगा 8200 8300, 8200 8300 का इंट्राडे का टारगेट रहेगा। और जो स्विंग ट्रेडर है भाई, जो बजाज को स्विंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडर टारगेट लेके चलिएगा 8500 एंड 8700। जो आने वाला 1 वीक, जो आने वाला 1 वीक में मिल सकता है, स्विंग ट्रेडर 8500 8700 का टारगेट लेके चलेगा। आने वाला 1 वीक में बजाज फाइनेंस 8500 8700 तक जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो कल का जैकपॉट स्टॉक हो सकता है बजाज फाइनेंस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टॉक एम्फैसिस। समझने की कोशिश कीजिएगा एम्फैसिस को, ठीक है। एम्फैसिस समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए चार्ट नीट एंड क्लीन, कुछ भी ड्रॉ नहीं है, ड्रॉ आपके सामने करेंगे, आपको दिखाएंगे हर एक चीज, हर एक स्टेप, ताकि आप समझ सके और सीख सके, ठीक है। ऊपर जो ड्रॉ किया वो मेरा रेजिस्टेंस है, जो आप लोगों के सामने बहुत पहले ड्रॉ किए होंगे हम। अब देखिए एक ट्रेन लाइन हम ड्रॉ किए हैं, लोअर लो से लोअर हाई से लोअर लो को मिला दिए, लोअर हाई लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो, यानी इस टाइप का हम ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लिए, या सॉरी लोअर लो लोअर हाई बोलते, हायर हाई हायर लो हायर लो हायर लो, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर दिए, ये एक ट्रेन लाइन ड्रॉ हो गया, जहां पे एम्फैसिस को रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ये रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, आज रेजिस्टेंस के ऊपर निकला, लेकिन जो कैंडल निकला वो स्टार कैंडल है। ये कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए, रेजिस्टेंस पे ब्रेक होना चाहिए, या तो बुलिश हैमर या तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, नॉट स्टार कैंडल, ठीक है। तो ये कैंडल जो ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल मेरे लिए वैलिड नहीं है। तो समझिएगा क्या बन रहा है, एम्फैसिस में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। जब भी बनता है जैकपॉट बनता है, बहुत कम टाइम में ये सेटअप आपको देखने मिलेगा, जब भी मिलेगा जैकपॉट बनाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग क्या हो जाएगा, लेफ्ट शोल्डर, ये हम लोग क्या हो जाएगा, हेड, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा राइट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर
हेड एंड राइट शोल्डर, ठीक है। तो एम्फेसिस में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, जैसे इसका उल्टा होता है ऊपर से जो बनता है उसको बोलते हैं हेड एंड, वो नेगेटिव है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बुलिश है। तो कल ध्यान दीजिएगा एम्फेसिस को कहां ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब एक चीज ड्रॉ कीजिएगा आप लोग, देखिए आप लोग सामने ड्रॉ कर रहे हैं एक की लेवल जिसके ऊपर आज ला स्टार कैंडल नहीं निकला, है ना। अब देखिए आप ड्रॉ जो किए वो की लेवल है ना, आप जो ड्रॉ किए वो की लेवल हो गया, इसके ऊपर नहीं निकला स्टार कैंडल, ब्रेकआउट तो दे दिया लेकिन निकला नहीं, तो ये होता है की लेवल, क्योंकि यहीं पास से ना बार बार मार खा रहा था, यहीं पास अगर इसको एक्सटेंड कीजिएगा देखिए यहीं पास से मार खा गिरा, फिर गया, फिर मार खाया, फिर अभी गया, क्या हो प्राइस क्या था यहाँ पे, लोअर लो से लोअर हाई, लोअर लो से लोअर हाई, यानी प्राइस यहाँ 100 था तो अब यहाँ 200, क्या हुआ, बायर यहां से यहां, प्राइस को बायर इंटरेस्टेड थे ऊपर ले जाने में, तो प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो क्या बन रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा जैसे ही कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, उसके ऊपर कल निकलेगा एम्फेसिस, तो जैकपॉट बनेगा। इसके ऊपर कल ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में आप टारगेट लेके चल सकते हैं 2440 एंड 2460, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये वाला, है ना। अगर कल एम्फेसिस अपने हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट 2440 2440 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 2460 2460 का लेके चलेगा। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत कम टाइम बनता है, जब भी बनता है जैकपॉट बनेगा। ध्यान दीजिएगा ये लेफ्ट शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ, ये राइट शोल्डर हुआ, ये ब्रेकआउट करेगा, ये टारगेट लेके चलेगा, ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है भाई। तो कल एम्फेसिस कोई मिस मत कीजिएगा, जैकपॉट बनने वाला कल एम्फेसिस भी, ठीक है। फिफ्थ स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी, समझने की कोशिश कीजिए गोदरेज प्रॉपर्टी हम क्यों दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाइए। कुछ नहीं है, सिंपल है, रेजिस्टेंस का खेला हो रहा खाली, बस और कुछ नहीं। देखिए ये हम एक पॉइंट ले गए ऊपर, यानी कहां, हायर हाई पे, वहां पर ड्रॉप किए, अब वहां से एक्सटेंड कर दिया हायर हाई से हायर लो पे, फिर हायर लो पे, फिर हायर लो करते हुए इसको हम एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या ड्रॉ हो गया, ये होता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सही तरीका, वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी, बॉडी कभी भी कट नहीं होना चाहिए वरना आप बर्बाद हो जाएगा स्टॉक मार्केट में, आपका एनालिसिस जीरो हो जाएगा जहां बॉडी कट हुआ आपका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा गोदरेज प्रॉपर्टी में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं जो कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। क्या हुआ, एक बार प्राइस गया, गिरा, फिर गया, फिर गिरा, फिर गया, गिरा, फिर गया, फिर गिरा, ठीक है। तो बार बार इसी छत से मार खा रहा है, इसी छत को, जैसे किसी बॉल का एग्जांपल हम बहुत पहले दिए ना, आप किसी चीज पे खड़े हो, आपके ऊपर छत है, आप उस छत पे बार बार बॉल मार रहे हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1000 दिन बॉल मार रहे हो, बट वो छत टूट नहीं रहा है, छत टूट नहीं रहा है, लेकिन आपका डेली मारने की वजह से वो छत कमजोर पड़ जा रहा है। तो 1001 यानी 1001 ऐसा दिन आएगा कि आप बॉल मारोगे और छत टूटेगा और आप ऊपर निकल जाओगे, आपका बॉल ऊपर चला जाएगा। तो यही चाहे रेजिस्टेंस, बार बार मार हो रहा है इस रेजिस्टेंस पे, बट ये रेजिस्टेंस टूट नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे सेलर कमजोर पड़ जा रहे हैं बायर का मारने की वजह से। तो हो सकता है कल हेवी बायर आएंगे, मारेंगे, सेलर निकलेगा, सेलर अपना स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे, लॉस बुक करेंगे, मार्केट ऊपर, सिंपल, यही तो है प्राइस एक्शन। बहुत इजी है भाई ट्रेडिंग करना, सिंपल है प्राइस एक्शन, बस सीखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बस हम सिखाने आए हैं, हर एक चीज सिखाएंगे, इतना आसान भाषा में यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आपको, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, अगर आप पकड़ना चाहें तो। ये क्या हुआ, लेफ्ट शोल्डर, ये क्या हुआ हेड, ये क्या हुआ राइट शोल्डर। अगर आप पकड़ना चाहें तो भाई सेटअप इजी पकड़ाता है, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किए, उसके बाद क्या बना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो एम्फेसिस तो बना था, है ना। तो ये भी कल जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे ही अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलिएगा 1600 का, सेकंड टारगेट लेके चलेगा 1620 का, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 1600 का, सेकंड टारगेट 1620 का लेके चलेंगे, ठीक है। और जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो गोदरेज प्रॉपर्टी कल भी जैकपॉट बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा। ये भी है हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न,
ये लेफ्ट शोल्डर हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा, ये राइट शोल्डर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है कल ये भी स्टॉक भी है ना। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए कोटक बैंक क्यों दे रहे हैं। 50 मिनट टाइम फ्रेम में समझिएगा, सिंपल है, जो समझ गए और समझ गए होंगे, एकदम सिंपल। देखिए कितना इजी है, ये यहां पे ले गए, इसको एक्सटेंड कर लिए यहां तक। ठीक है, अब समझिएगा क्या था, पहले कोटक तो बड़ा फॉल करते हुए आया, यस, सपोर्ट लिया उड़ गया, फिर आया सपोर्ट लिया उड़ गया, फिर आया सपोर्ट लिया उड़ गया, फिर आया सपोर्ट टूट गया। आज सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटने का वापस गया कोटक, बार बार रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, पहले क्या था सपोर्ट, अब सपोर्ट टूट गया तो वही सपोर्ट क्या हुआ, रेजिस्टेंस। बार बार कोटक यहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यानी कोटक सपोर्ट को आज तोड़ा, तोड़ने के बाद वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ठीक है, हो सकता है कोटक बैंक कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाए, 1740 के ऊपर। ठीक है, 1740 के ऊपर जैसे कल कोटक बैंक निकलता है, प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम इस रेजिस्टेंस के ऊपर, प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है बॉडी के साथ, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 1750 का, सेकंड टारगेट लेके चलेगा 1770 का कोटक बैंक में। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 1750, सेकंड टारगेट 1770 का लेके चलिएगा इंट्राडे में कोटक महिंद्रा बैंक में कल के दिन। लेकिन कब, जब 1740 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करेगा, तब जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक कल भी जैकपॉट बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी कल का जैकपॉट डे होगा, जैकपॉट दिन होगा, कल का एक्सपायरी बनेगा बैंक निफ्टी का, निफ्टी का तो परसों एक्सपायरी है, लेकिन कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो कल बैंक निफ्टी जैकपॉट बनेगा, आपको ध्यान दीजिएगा। और जो जो स्टॉक बताए, मैस्डॉक हो गया, टाइटन हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, एम्फैसिस हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ये सब स्टॉक बहुत ही डीपली एनालिसिस किया रहता है, बहुत ही मेहनत से निकाल कर देते हैं, जिसपे हम खुद ट्रेड करते हैं, आपको भी देते हैं, क्लाइंट को भी ट्रेड कराते हैं, स्टूडेंट को भी ट्रेड कराते हैं। ठीक है भाई, कुछ भी फर्क नहीं है। तो भाई सब स्टॉक डोंट मिस वाला, कंडीशन मैच करता है, ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, चुपचाप से बैठिए, पैसा बनेगा। स्टॉप लॉस मेरा बहुत रेयर चांस में हिट होता है, 1% भी चांस नहीं रहता मेरा स्टॉप लॉस जाने का, वो कभी कदार चला जाता है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होता है, इस चीज को आप लोग गौर कीजिएगा। ठीक है, तो भाई आप लोग को मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है, कुछ भी सीख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, मेरा समझाने का तरीका आपको बहुत अच्छा, या कुछ भी लगता है बहुत अच्छा, तो नहीं बोलेंगे हम, अभी स्टार्टिंग हम जीरो ही कह सकते हैं, और अच्छा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आपको हम समझा पा रहे हैं, आप सीख पा रहे हैं हमसे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर भी कीजिएगा, जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो का लिंक को भी शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और प्लेलिस्ट पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ा हुआ प्राइस से रिलेटेड, वो भी आप देखिए, और उसका भी लिंक आप अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग ग्रो कर सके, आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, सिंपल। ठीक है भाई, तो और हमारे फ्री ग्रुप, जो लोग हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, जिस प्रीमियम ग्रुप के लिए 1 मंथ का फीस है 3000, जो लोग पे करके आते भी हैं 3000 देकर, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, और उस पर आप ट्रेड भी कीजिए, भले पूरा महीना ट्रेड मत कीजिए, 10 से 15 दिन में ट्रेड कीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन ट्रेड आपको आप स्टॉक अकाउंट पर ही करना होगा। तो हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर अकाउंट ओपन कर लीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए। ठीक है, अकाउंट ओपन होने के बाद यूजर आईडी, जो आपकी यूसीसी आईडी मिलेगा आप स्टॉक की तरफ से, वो आईडी, नाम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर हमको आप इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, आप स्टॉक का रेफरल लिंक कहां मिलेगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन आएगा, मोर पे क्लिक कीजिए, सबसे नीचे आ जाइए। ठीक है, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस रेफरल लिंक से आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, और सारा डिटेल हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए, इंस्टाग्राम का भी लिंक उसी के नीचे मिलेगा, आप हमको वहां इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, एंड वहां से सब डिटेल हमको इंस्टाग्राम भेज दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको उसी के नीचे मिलेगा, इंस्टाग्राम के नीचे। टेलीग्राम मेरा जो फ्री ग्रुप है, जहां मैं डेली 2 से 3 कॉल डोंट मिस वाला जैकपॉट प्रोवाइड करता हूं, तो भाई आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां से बेनिफिट ले सकते हैं। ये अपर स्टॉक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा, सालों का अपर स्टॉक पे स्विच कर जाइए, और बाप प्राइजेशन यानी मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है भाई, और सब लोग इंस्टाग्राम में याद से फॉलो कर लीजिए, जितने मेरे सब्सक्राइबर है सब लोग भाई मुझे इंस्टाग्राम में सपोर्ट कीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।